हेलो एवरीवन, आज हम बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्पाइन के बारे में बात कर रहे हैं। स्पाइन मोमेंट्स मेजरली कौन कौन सी है और कौन कौन से आसनास या मूवमेंट हमें आसन की डेली प्रैक्टिस में ऐड करने चाहिए। तो सबके नाम और वेल डिफाइंड स्ट्रेचेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइन एक्सटेंशन की। जैसे हम बैक बेंडिंग करते हैं उस टाइप के पोजीशन में जो आसन बनते हैं वो एक्सटेंशन में जाएंगे। तो फ्लोर एक्सरसाइज में भी है काफ़ी सारे आसन, भुजंगासन वगैरह, सबको प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनको पता होगा। तो अभी हम स्टैंडिंग में खाली स्पाइन एक्सटेंशन के एक दो स्ट्रेचेस में बता रही हूँ। तो किस तरह से होगा, तो ऊपर हाथ लेते हुए बैक बेंडिंग लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा झुकिए। जो हाथ ऊपर नहीं उठा सकते वो पीछे लंबर के पास इस तरह से पकड़ के रखें। पेल्विक बोन को आगे पुश करते हुए बैक बेंडिंग दीजिए। हाथ यू कैन टेक इट डाउन और कीप इट हियर ऑन लंबर एरिया। ये होगा स्पाइन एक्सटेंशन। भुजंगासन का स्ट्रेच स्टैंडिंग में भी ले सकते हो। शोल्डर लेवल पे हाथ, इतना हाथ के डिस्टेंस के जितना दूर खड़े रहना है, हिल नहीं उठाना है और फ्लोर तक यानी कि वॉल तक स्टमक को लेके जाना है और ऊपर देखना है। ये पोजीशन हो जाएगी सिमिलर टू भुजंगासन, यू कैन से स्टैंडिंग भुजंगासन। इसके बाद हम करेंगे फ्लेक्शन का स्ट्रेच, जो कि होगा फॉरवर्ड बेंडिंग का स्ट्रेच। सेम सिटिंग में हम अगर करते हैं तो पश्चिमोत्तानासन वगैरह स्ट्रेच है जो बेंडिंग में काफ़ी सारे, देयर आर एंड नंबर ऑफ आसनास, पर अभी स्टैंडिंग के आसना के थ्रू हम समझ रहे हैं। तो आई विल शो यू हस्तपदासन। तो फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए उसको 2 बार बैक बेंडिंग का सपोर्ट देना है, तभी बॉडी अलाउ करेगी जाने के लिए। तो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो ये हुआ फॉरवर्ड बेंडिंग। तो जो भी पोजीशन में आप आसन कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे मोमेंट आपको उसमें प्रैक्टिस में ऐड करना है। सो आफ्टर एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन अभी हम बात करेंगे रोटेशन की। स्पाइन रोटेशन, इसमें रिपीटेशन के थ्रू स्ट्रेचेस भी दे सकते हैं, राउंड रोटेशन की तरह भी ले सकते हैं और होल्डिंग पोजीशन भी ले सकते हैं। तो थोड़ा लेग अपार्ट रहेंगे तो इट विल गिव बेटर बैलेंस। सो राइट लेफ्ट, हाथ की पोजीशन कुछ भी रख सकते हैं। तो दिस वे ट्विस्ट जो स्ट्रेच मिलता है, दैट विल वर्क एज रोटेशन। यू कैन कीप वन हैंड पीछे की साइड ऑन योर बैक, एक हाथ बिहाइंड योर नेक, और जो पीछे हाथ है उसकी ओर ट्विस्ट देते हुए ब्रीदिंग आउट पीछे जाना है। तो बॉडी विल कोऑपरेट। तो दिस विल कंसिडर्ड एज स्पाइन रोटेशन। सिटिंग में भी सिमिलर स्ट्रेचेस है। अभी हम बात कर रहे हैं स्टैंडिंग के लिए। अभी हमने परफॉर्म किया ऊर्ध्व हस्त कटी वक्रासन। हाथ के पोजीशन इस तरह भी ले सकते हैं, सामने फैले हुए समान हस्त वक्रासन की तरह भी ले सकते हैं। जो भी हाथ की पोजीशन है स्टेडी रखते हुए आप रोटेशन में जा सकते हैं। तो ये था रोटेशन का स्ट्रेच स्पाइन के लिए। अभी हम बात करेंगे लेटरल फ्लेक्शन की। लेटरल स्ट्रेच यानी कि साइड्स के स्ट्रेच ऐड होगा और बॉडी खींचा हुआ और स्ट्रेट रहेगा, तो दैट विल वर्क बेस्ट। हाथ ऊपर रखते हुए साइड बेंडिंग लेना है, तो स्पाइनल नर्व्स साइड से खुल जाएगी इस तरह से, जितना राइट साइड जाएगा। कीप गोइंग, आगे नहीं झुकना है एंड स्टे देयर। सेम वे दोनों बाजू लेना है। इसका यू कैन कंसिडर एज काउंटर पोज, और स्पाइन को दोनों बाजू से नर्व्स को रिलीज करना चाहिए।
नॉर्मल कंडीशन में हम ऐसे झुक के या थोड़ा अननोइंगली बैठते हैं तो नर्व्स थोड़ी कंप्रेशन में रहती है, वो खुल जाएगी दोनों बाजू से। इसको रिपीटेशन से भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। धीरे धीरे स्ट्रेच या होल्डिंग पोजीशन तक आराम से जाने लग सकता है। तो हाँ, पैर जुड़ा हुआ रख के या पैर खोल के भी इसको कर सकते हैं। वन मोर एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच इज़ एक्सियल एक्सटेंशन। तो ऊपरी खिंचाव यानी कि तो फुल बॉडी स्ट्रेच इसमें कवर हो सकता है। तो वेरिकोज वेन से लेके बैक का स्ट्रेस, फटीगनेस, बॉडी में जो सुस्ती या आलस जैसा है को रहता है कभी किसी को, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ऑल ओवर बॉडी में। हेड टू टो यू कैन से, पैर से हेड तक सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है इसमें। बेस्ट पोजीशन इज़, बेस्ट आसना इज़ ताड़ासन। सो पीपल टेक इट विथ फिंगर इंटरलॉक टू टेक बैलेंस, और यू कैन टेक इट स्ट्रेट हैंड। सब अलग अलग मेथड में अलग अलग पोजीशन है। पर्पज़ इज़ एक्सियल, ऊपरी खिंचाव। ब्रीदिंग इन, ऊपर खींचिए, ऑन योर टोज़, ज़्यादा से ज़्यादा हील उठा लीजिए ऊपर, ऊपर हाथ खींचे हुए रखिए, एज इफ़ यू आर गोइंग टू टच द सीलिंग। टेक इट बैक, हाथ को पीछे घुमाते हुए हाथ और हील साथ में नीचे लाइए। टू टेक बेटर बैलेंस यू कैन फिंगर इंटरलॉक एंड आफ्टर गोइंग पाम फेसिंग द सीलिंग, और हथेली को ऊपर छत को लगाना है, उस तरह का खिंचाव देते हुए होल्ड करना है। हाथ खोल के स्लोली डाउन। ताड़ासन में भी 3 to 5 वेरिएशन है, बट अभी हम बात कर रहे हैं ऊपरी खिंचाव की, तो 1 वेरिएशन विल डू। ट्राई कि आपके फीट 1 फीट डिस्टेंस पे हो, शोल्डर विड्थ अपार्ट पे हो, तो बैलेंस लेने में आसानी रहेगी। तो आज हमने बात की स्पाइन के इम्पॉर्टेंट 5 स्ट्रेचेस की। तो इस वेरिएशन को समझते हुए आसना प्रैक्टिस कीजिए, स्पाइन को हेल्दी रखिए। योग में कहा गया है कि आपकी स्पाइन की जितनी उम्र है उतनी आपकी उम्र है। तो झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर, बैक पेन हमेशा रहती है, तो दैट सिचुएशन इज़ नॉट एट ऑल गुड। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।